नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है कि एएलपी सीबीटी 2 बेसिक साइंस ऑफ इंजीनियरिंग, यानी एएलपी सीबीटी 2 बेसिक साइंस ऑफ इंजीनियरिंग के आपके एएलपी सीबीटी 2 में दो पार्ट होने हैं। दो पार्ट में एग्जाम आपका होगा सीबीटी 2, जिसमें आपका पार्ट ए पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी बी में आएगा, ए में आएगा, सॉरी, ए में आएगा आपका नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल और पार्ट बी में आएगा आपका टेक्निकल। तो बात करते हैं अपने पार्ट ए की। पार्ट ए में आपका क्या क्या आएगा? पार्ट ए, जो पार्ट ए का सिलेबस है, सबसे पहले मैथमेटिक्स, दूसरा रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और तीसरा जो रहेगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में बात करते हैं फिजिक्स की। तो जो फिजिक्स में आपका आएगा, क्या क्या रहेगा आपका? यूनिट, मेजरमेंट, मास एंड वेट, डेंसिटी, वर्क पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ये आपके फिजिक्स के चैप्टर हैं जो आपके पार्ट ए में पूछे जाने हैं। और बाकी जो रहेगा इसमें पार्ट ए में इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आएगी। तो ड्राइंग की क्लास पहले से ही चालू है। अब जो आपकी रह गई है फिजिक्स, क्योंकि काफी लंबे टाइम से जो आपकी क्लास चल रही है वो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की यानी ड्राइंग की चल रही है, और अभी जो फिजिक्स था वो बिल्कुल चालू नहीं हुई है फिजिक्स की क्लास। तो एक क्लास पढ़ पढ़ के सभी लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि अब ये जल्दी से ये क्लास चालू कर दी जाए। तो चलो इसके साथ बढ़ते हैं अपने पहले चैप्टर की तरफ। तो अपना पहला चैप्टर जो है इसका वो है यूनिट्स। क्या है? यूनिट, यानी सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपका है यूनिट। यूनिट्स यानी मात्रक। अब हमें मात्रक पढ़ना है। मात्रक को पढ़ने से पहले बात करते हैं फिजिक्स की, कि फिजिक्स है क्या। तो फिजिक्स देखा जाए तो एक प्रकार से फिजिक्स आपका प्रकृति का अध्ययन। प्रकृति का अध्ययन ही क्या है? आपका फिजिक्स है। यानी प्रकृति जो नेचर है, नेचर का अध्ययन करना ही क्या है? फिजिक्स है आपकी, या फिर इसे साइंस कहते हैं। तो आपको फिजिक्स के पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए आपको एक मूल रूप से क्या पढ़नी पड़ेगी? राशि। और राशि को समझने के लिए आपको, राशि को समझने के लिए राशि और राशि को समझने के लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे मात्रक। मात्रक और साथ में संख्यात्मक मान।
संख्यात्मक मान, यानी इन दोनों को आपको पढ़ना पड़ेगा। राशि को समझने के लिए, राशियों को समझने के लिए आपको मात्रक और संख्यात्मक मान दोनों का पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं मात्रक की, कि मात्रक है क्या। हो गया, तो किसकी मात्रक की बात करते हैं, मात्रक। मात्रक क्या है, तो राशियों को व्यक्त करने के लिए, राशियों को व्यक्त करने के लिए मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। यानी जैसे आपकी कोई राशि है, जैसे चाल, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी दूरी, दूरी का मतलब क्या है, मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, यानी मीटर सेकंड इनवर्स। ये आपकी, ये मात्रक है किसका, आपकी चाल का। तो सबसे पहले बात करते हैं मात्रक की। तो मात्रक को 3 पद्धतियों में बांटा गया है। जो मुख्य मुख्य तौर से पद्धतियां हैं वो आपकी कितनी पद्धतियां हैं, 3 पद्धतियां हैं। तो बात करते हैं पद्धतियों की। तो पहली जो पद्धति है वो है आपकी MKS। दूसरी जो आपकी पद्धति है CGS। और तीसरी जो पद्धति है आपकी वो है FPS। ये आपकी क्या है, 3 आपकी पद्धतियां होंगी। इन पद्धतियों में सबसे पहले जो M है, MKS, M से हो जाएगा मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर। मीटर किसका है, कौन सी राशि का है, मीटर आपका द्रव्यमान, मीटर है आपका, सॉरी, लंबाई किसका है, लंबाई। दूसरा है किलोग्राम, क्या है, किलोग्राम। ये है आपका द्रव्यमान का। तीसरा है आपका सेकंड, ये है आपका समय का। CGS में C बराबर GS, C बराबर C से हो जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। G से हो जाएगा ग्राम, और S से हो जाएगा सेकंड। यहां पर FPS में F से हो जाएगा फुट, P से हो जाएगा पाउंड, और S से हो जाएगा
सेकंड। ये आपकी 3 पद्धतियां हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया। तो ये 3 पद्धतियां हो गई। अब क्या होता है कि इन पद्धतियों से, ये अलग अलग देशों की पद्धतियां हैं। अब हमें ऐसा सिस्टम चाहिए, यानी जैसे हर देश में अलग अलग पद्धति लागू है, तो ऐसी पद्धति होनी चाहिए एक जो सभी देशों में समान रूप से लागू हो। और ऐसी ही चौथी पद्धति बनाई गई, जिसे क्या कहा जाता है, एसआई पद्धति। क्या कहा जाता है, एसआई, एसआई पद्धति, यानी इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो बात करते हैं चौथी पद्धति की। क्लियर है। अब आते हैं अगले, जो चौथी पद्धति है, एसआई पद्धति। ठीक, तो एसआई पद्धति है, एसआई पद्धति में बात करते हैं मात्रकों की। तो मात्रक आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहले मात्रक जो होते हैं आपके एसआई पद्धति, एसआई पद्धति में मात्रकों की बात करते हैं, 2 प्रकार के मात्रक होते हैं। पहले तो मात्रक होते हैं मूल मात्रक, मूल मात्रक, और दूसरे जो रहते हैं वो रहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। ये हो गया व्युत्पन्न मात्रक। अब मूल मात्रक क्या कहलाते हैं और व्युत्पन्न मात्रक क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक ऐसे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है, मूल मात्रक कहलाते हैं आपके। और व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक कहलाते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की क्या आवश्यकता पड़ती है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं मूल मात्रकों की। तो मूल मात्रकों की जो आपकी संख्या होती है वो आपकी होती है 7। और व्युत्पन्न जो मात्रक हैं, तो व्युत्पन्न मात्रक यानी इनकी संख्या काउंटेबल नहीं है, यानी अनंत तक बहुत राशियां हैं जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता है, वो क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, तो बात करते हैं अब किसकी, मूल मात्रकों की। तो जो मूल मात्रक हैं वो आपके कितने प्रकार के हैं? मूल मात्रक आपके, मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं। कितने? 7 प्रकार के होते हैं। और इसके अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त 2 और मात्रक होते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्हें मूल मात्रकों में शामिल नहीं किया जाता। क्लियर। तो बात सबसे पहले आती है मूल मात्रक की। तो मूल मात्रक को देखते हैं। मूल, मूल मात्रक, मूल मात्रक सब, तो सबसे पहले मात्रक देखो, यहां राशि भी लिख ले रहा है साथ में। तो जो आपकी राशियां हो जाएंगी, राशि,
तो राशि पहली हो जाएगी नंबर 1, नंबर 1 राशि हो जाएगी लंबाई। नंबर 2 हो जाएगी द्रव्यमान। 3 हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी तापमान। चौथी हो जाएगी विद्युत धारा। पांचवी हो जाएगी आपकी पदार्थ की मात्रा। और जो आपकी छठवीं हो जाएगी, एक सेकंड, क्लियर है? कितनी हो गई? 6 5 हो गई। छठवीं हो जाएगी आपकी समय। और जो सातवीं हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी ज्योति तीव्रता। तो ये आपकी 7 राशियां होंगी। और इन 7 राशियों के आपके जो मात्रक होंगे वो लंबाई का जो आपके मात्रकों में लंबाई का मात्रक होगा मीटर। द्रव्यमान का होगा किलोग्राम। तापमान का होगा केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर। पदार्थ की मात्रा का मोल। समय का हो जाएगा आपका सेकंड। और ज्योति तीव्रता का हो जाएगा कैंडेला। ये जो आपके हैं ये आपके हो गए मूल मात्रक। ये क्या हो गए? मूल मात्रक। ये थोड़ा सा ये क्या हो गए? मूल मात्रक। अब बात करते हैं इनके संकेत की। इन्हें दर्शाया कैसे जाता है? तो संकेत आपके संकेत हो जाएंगे आपके संकेत। संकेत हो जाएंगे मीटर का एम, किलोग्राम का केजी, केल्विन का के, एम्पियर का ए, और पदार्थ की मात्रा का एम एल, सेकंड का एस, और कैंडला का सीडी। ये आपके क्या हो गए? संकेत हो गए।
अब बात आती है आपकी, एक चीज और रह जाती है, वो रह जाती है विमा यानी डायमेंशन। तो जो आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं वो यहाँ से भी पूछे जाते हैं कि किसी भी राशि की विमा क्या है। तो विमा के लिए जो विमा है इनकी, विमा, तो विमा के लिए आपको क्या करना है, कैपिटल एम हो जाएगा, इसका केजी ही रहेगा, सॉरी ये इसका केजी नहीं होगा, इसका हो जाएगा एल, मास, इसका के रहेगा, विद्युत धारा का ए, और पदार्थ की मात्रा का मोल का MOLE, सेकंड का हो जाएगा टी, और इसका CD। ये आपकी क्या है, विमाएं हैं। यानी जो आपके राशियां हैं, मूल मात्रक हैं, या जो मूल राशियां हैं उनकी क्या है, ये विमाएं। यानी इनको व्यक्त करने के लिए अगर आपसे पूछ लिया गया कि लंबाई की विमा क्या है, तो लंबाई की विमा हो जाएगी आपकी L, द्रव्यमान की हो जाएगी M, और तापमान की हो जाएगी आपकी K, विद्युत धारा की हो जाएगी A, और पदार्थ की मात्रा की MOL, और समय की T। ये आपकी क्या है, विमाएं हैं। क्लियर है? इतना नोट कर लीजिए इतना। अब इसके साथ एक चीज और है, आपके दो मात्रक और रह जाते हैं। तो दो मात्रक और रह जाते हैं, वो हैं आपके संपूरक, 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 सॉरी संपूरक मात्रक नहीं, पूरक, पूरक मात्रक। तो आपके जो पूरक मात्रक हो जाएंगे, पूरक मात्रक के लिए पूरक मात्रक, तो पूरक मात्रकों में सबसे पहली जो राशि है, इनमें राशि एक हो जाएगी ठोस कोण, ठोस कोण, और एक हो जाएगी समतल कोण, समतल कोण। तो जो आपकी ठोस राशि होगी, तो ठोस राशि का आपका मात्रक होगा, वो होगा स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, और समतल कोण का हो जाएगा रेडियन। ये आपके दो अतिरिक्त मात्रक हैं, पूरक मात्रक। इन्हें मूल मात्रक, इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी भी मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर भी इन्हें मूल मात्रक की श्रेणी में नहीं रखा जाता। क्यों? जैसे शादी में फूफा जी और जीजा जी के लिए फुल टू इज्जत चाहिए, अलग से VIP, वैसे ही इनका कहना है कि हमें भी अलग से इज्जत मिलनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर। इसलिए ना तो इन्हें व्युत्पन्न मात्रकों में रखा जाता है,
और ना ही इन्हें मूल मात्रकों में रखा जाता है, इन्हें अलग से जगह दी जाती है पूरक मात्रक में। क्लियर इतना? नोट कर लीजिए। हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है व्युत्पन्न मात्रक की। किसकी? व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक में ऐसे मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते क्या है? ऐसे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता होती है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता होती है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे जैसे आपका ये क्षेत्रफल ले लो। क्या ले लो? एक राशि ले ली हमने, क्षेत्रफल। पहली राशि ले ली क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल एक राशि है और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई। देखिए, अब ये लंबाई इंटू चौड़ाई अगर देखी जाए, ये आपके सामने कोई ज्योमेट्री बनी है, ये ज्योमेट्री है। ये अगर मान के चलो ये 10 सेंटीमीटर है और ये आपकी 20 है, तो ये लेंथ हो जाएगी। ये क्या हो गई? आपकी लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई। तो ये चौड़ाई और ये लंबाई। और आपको ऐसे भी, तो ये भी आपकी एक तरीके से लंबाई है और ये भी क्या है? लंबाई है, यानी दोनों लंबाइयां हैं आपकी। ये जब ये दोनों लंबाइयां हैं तो आपकी इसका जो मात्रक हो जाएगा, जो आपका मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर इंटू मीटर इक्वल मीटर स्क्वायर। और अगर इसकी विमा देखी जाए तो विमा यानी मीटर की क्या हो जाएगी? एल, तो एल स्क्वायर, इसकी ये क्या हो जाएगी? विमा। ऐसे ही आप किसी अन्य राशि को ले लीजिए, जैसे दूसरी राशि है वॉल्यूम यानी आयतन। आयतन हो गया, तो आयतन का फॉर्मूला क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया? आयतन का। अब ये तीनों तरीके से ये भी क्या है? लंबाई है, तो ये हो जाएगी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर इक्वल हो जाएगी आपकी मीटर क्यूब। और आपकी विमा जो हो जाएगी, विमा हो जाएगी आपकी विमा विमा हो जाएगी आपकी L3। क्लियर है साथी? ऐसे ही आप अन्य राशियां ले सकते हैं, जैसे आपकी तीसरी राशि ले ले आप, चाल ले ली आपने। स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो आपका मात्रक डिस्टेंस का है, डिस्टेंस का आपका हो जाएगा मीटर और इसका हो जाएगा सेकेंड। तो आपका क्या हो जाएगा? या तो ऐसा लिखा रहेगा या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स। और अगर आपको इसकी विमा लिखनी है तो विमा आपकी हो जाएगी, विमा हो जाएगी मीटर की हो जाएगी एल और समय की हो जाएगी t-1। तो ये आपकी क्या हो गई?
ये आपकी विमा हो गई। तो राशियां जो आपकी व्युत्पन्न राशियां हैं, तो व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए ही अन्य मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है, या ऐसे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। और आपको एक बात बता दें कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये जो मात्रक हैं, जो व्युत्पन्न मात्रक हैं, हम इन्हें कैसे भी करके एक बार रट लें, तो आपको बता दूं कि ये कोई रटने वाली चीज नहीं है। आपने बहुत सी देखी होंगी, यूट्यूब पर भी देखेंगे बहुत सी ट्रिकें, जिनमें करीब एक ट्रिक में चार चार पाँच पाँच मात्रा कवर हो जाते हैं, और बच्चे सब लोग खुश हो जाते हैं, बहुत खुश कि चलो बहुत अच्छी है कि एक बार में हमें एक मात्रक याद नहीं करना पड़ रहा है, एक ट्रिक से बहुत सारे मात्रक कवर हो गए। लेकिन आपको बता दें, जब आप उसमें भी कोई गलती कर देते हैं ना, तो आप मात्रक तो याद कर लेंगे, ठीक है, आपने मात्रक याद कर लिया। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि इसकी विमा बताइए, तो फिर आप विमा याद नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि विमा लगभग लगभग सभी की एक जैसी सेम दिखाई देती है, बस थोड़ा सा अंतर रहता है उनमें, या किसी की विमा भी सेम रहती है। अगर थोड़ी सी मिस्टेक हुई, और आप समझिए आरआरबी यानी रेलवे का काम ही है 1/3 माइनस मार्किंग, 1/3 मार्किंग माइनस मार्किंग, ये आपने सीबीटी 1 में देख ही लिया होगा, और यही देखने को मिलेगा। इसलिए आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखने हैं। क्या रखने हैं? किसी भी राशि का फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको याद होगा तो आपकी तीनों चीजें क्या हो जाएंगी? कवर हो जाएंगी। आपका कोई भी इससे बनने वाला सवाल भी हल हो सकता है, मात्रक भी आपका फाइंड हो सकता है, और मात्रक के साथ आपकी विमा यानी डायमेंशन भी आपकी क्लियर हो सकती है। सिर्फ आपको ये 7 चीजें याद रखनी है। ये जो हमने पिछला ये वाला पढ़ा था, ये जो चीजें हैं आपके सामने दिख रही ना, ये चीजें आपको क्या करनी है? याद करनी है। केवल 7 राशियां, उनके जो मूल मात्रक हैं वो, और उनके संकेत, बस, और विमा। इन्हीं से आपकी सारी राशियां, जितनी भी राशियां बनती हैं, सारी की सारी राशियां कवर हो जाएंगी। अब इससे आगे आपको अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है।